गरीब परिवार ने खाई पहली बार 10 टाइप के फ्रूट की चाट। इतनी कड़ी गर्मी में हम फसल की कटाई करके आते हैं। शरीर में इतनी गर्मी हो जाती है, मन करता है ठंडा ठंडा फल खाऊं। सही कह रहे हो पिताजी, मुझे तो कभी कभी गर्मी में फसल की कटाई करते समय चक्कर आते हैं। जी में आता है कि ठंडा ठंडा नारियल पानी पीऊं, ठंडा ठंडा तरबूज खाऊं, फ्रूट चाट खाऊं, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती। निधि, तुम बाजार करती हो, तुम्हें कोई सस्ता फल फ्रूट नहीं मिलता? माफ करना, लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि गर्मी बहुत कड़ाके की पड़ रही है और इस कड़ाके की गर्मी में ठंडे फलों की कीमत 2 गुना बढ़ जाती है और सस्ती कीमत में जो फल मिलते हैं वो बहुत ज्यादा सड़े गले होते हैं जिन्हें खाना असंभव है। इसका मतलब मम्मी, हम कभी भी फ्रूट्स नहीं खा पाएंगे। मुझे तो 10 तरह के फ्रूट्स चाट खाने का मन करता है। उसमें जो चटपटे मसाले पड़ते हैं उससे तो फ्रूट चाट का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। मुझे वो चटपटा मसाला फ्रूट चाट के अंदर बहुत पसंद है। माँ, मुझे भी फ्रूट चाट खाने हैं। अंगूर चाट, अनानास चाट, आलू बुखारा, पपीता, केला, इतने सारे फ्रूट्स हैं। आप एक भी फ्रूट्स का फ्रूट चाट क्यों नहीं बनाती हो? अरे 10 तरह का फ्रूट चाट नहीं बना सकते तो कम से कम एक तरह का ही फ्रूट चाट तो बना दो। क्यों परेशान कर रहे हो अपनी माँ को? चुपचाप से खाना खाओ। निधि का ससुराल बहुत गरीब था। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए उसके पति और ससुर बड़े बड़े जमींदारों के खेतों में फसल की कटाई करते थे और उसी से परिवार का पेट पालते थे। और गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि ठंडे फलों की कीमत अधिक मात्रा में तेजी से बढ़ गई थी, जिसके कारण निधि के गरीब परिवार सस्ते फलों को भी खरीद नहीं पा रहे थे। तभी एक दिन निधि बच्चों को लेकर अपनी ननद के साथ बाजार जाती है। बाजार में सब्जियों से ज्यादा फ्रूट्स मिल रहे थे। आइए आइए, हमारे ठेले पर से फ्रूट चाट खाइए, सबसे फ्रेश फ्रूट और ठंडे फ्रूट्स के फ्रूट चाट खाइए, सिर्फ हमारे ठेले पर ही मिलेंगे। माँ, फ्रूट चाट देखो, वहाँ फ्रूट चाट मिल रहा है। हमें भी खाने हैं फ्रूट चाट। हाँ मम्मी, आप घर पर तो बनाती नहीं हो, फ्रूट चाट बाजार में ही खिला दो। गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है। सच बताऊं तो भाभी, मेरा भी बहुत मन कर रहा है ये ठंडे फ्रूट्स के फ्रूट चाट खाने का। ये कैसी बातें कर रही हो राधा तुम्हें तो पता है कि गर्मी में बाजार में फलों की कीमत कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है और अगर तुम बच्चों के सामने जिद करोगी तो हम बच्चों को कैसे समझाएंगे। और सुनो, धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है, घर जाने का वक्त जंगल के रास्ते से जाएंगे ताकि पेड़ों की छांव में ठंडक मिले। निधि सबके साथ जंगल वाले रास्ते से घर आ रही होती है कि तभी उसे एक छोटा सा अमरूद का पौधा मिलता है। निधि पौधे को उखाड़ कर सूंघती है। ये तो अमरूद का पौधा है भाभी, हम इसे आंगन में लगाएंगे, क्या पता ये उग जाए। निधि उस छोटे से अमरूद के पौधे को अपने आंगन में लगा देती है। अगले दिन सुबह निधि के दोनों बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। मम्मी मम्मी, आज हमारे लंच बॉक्स में क्या दिया है? लंच बॉक्स में रात की रोटी और सब्जी दी है। क्यों, क्या हुआ? क्या मम्मी, आज भी आपने हमें मनपसंद फ्रूट चाट नहीं दिया। स्कूल में सब फ्रूट चाट लेकर आते हैं। मैम भी कहती है कि गर्मियों में हमें फ्रूट चाट खाना चाहिए। ज्यादा ना नखरे मत करो, बहुत हो गया तुम्हारा फ्रूट चाट। चुपचाप से स्कूल जाओ, मैं यहीं खींचकर एक चमाट लगाऊंगी। भाभी, बच्चों पर मत चिल्लाइए, आप जाइए, मैं इन्हें स्कूल छोड़कर आती हूँ। राधा दोनों बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। निधि घर की साफ सफाई करते हुए घर के बाहर आती है। तभी उसके आस पड़ोस की सरला आती है। निधि, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस झाड़ू लगा रही थी। क्या हुआ बताइए। कुछ नहीं, मैंने अपने आंगन में कुछ फलों का पेड़ लगा रखा है, तो जब फल सूख जाते हैं तो उनके बीज जमीन पर गिर जाते हैं। ऐसे ही अनेक फलों के बीज मेरे पास थे तो तुम्हें देने आ गई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन क्या सच में इन बीजों से फल उगेंगे? हाँ, क्यों नहीं, तुम इन्हें रोप कर तो देखो जमीन में। निधि सरला के दिए हुए बीजों को आंगन में रोप देती है। दोपहर के 2 बज जाते हैं। अरे राधा, तुम अभी तक मोनी पीयूष को लेने नहीं गई स्कूल? देखो 2 बज गए हैं, चलो लेट हो रहा है। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, सभी बच्चे अपने अपने घर जा रहे होते हैं। वहीं मोनी और पीयूष भी घर आ रहे होते हैं। तभी एक गोलू नाम का बच्चा फ्रूट चाट खाते हुए आ रहा होता है। छी, कितना गंदा फ्रूट चाट है, एक भी फ्रूट मीठे नहीं है, इतने खट्टे लग रहे हैं। गोलू उस फ्रूट चाट को जमीन पर फेंक देता है। वही मोनी उठाकर उस फ्रूट चाट को खाने लगती है। पागल है क्या, जमीन पर गिरा हुआ फ्रूट चाट क्यों खा रही है? तो और क्या करूं, मम्मी तो फ्रूट चाट खिलाती थी, तो ये जमीन पर गिरा हुआ ही खा लिया। मोनी फ्रूट चाट को खाने लगती है कि तभी निधि और राधा ये सब देखकर उसके हाथ से वो फ्रूट चाट की प्लेट छीनते हुए गुस्से में कहती हैं, मोनी क्या कर रही हो? तुम्हें स्कूल में यही सब सिखाया जाता है क्या? निधि का गुस्सा देखकर वहां खड़ी कमला कहती है, स्कूल को क्यों भला बुरा कह रही हो?
इसी स्कूल में हमारे भी तो बच्चे पढ़ते हैं, और तुम्हें नहीं पता क्या तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं स्कूल में? ऐसा क्या कर दिया मेरे बच्चों ने जो ऐसे बोल रही हो तुम? कहना तो नहीं चाहिए, पर मेरे बच्चे रोज घर पर आकर कहते हैं कि मोनी और पीयूष स्कूल में बच्चों की टिफिन चुराते हैं, और एक दिन तो उसने मेरे बेटे की टिफिन में से 10 तरह के फ्रूट चाट को चुरा कर खा लिया। कमला की बातें सुनकर निधि पीयूष के गाल पर खींचकर चांटा मारती है। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ मोनी पीयूष? तुम दोनों भाई बहन चोरी करते हो, दूसरे बच्चों की टिफिन चुरा कर खाते हो। भाभी शांत हो जाइए, सब लोग हमें ही देख रहे हैं, चलिए घर पर बात करते हैं इस बारे में। निधि और राधा बच्चों को लेकर घर आती हैं, जहां दोनों बच्चे रोते हुए अपनी दादी के पास जाते हैं। क्या हुआ? मेरे पोता पोती रो क्यों रहे? किसने मारा है इन्हें? कौन मारेगा? मैंने मारा है, और आपको पता भी है आपके पोता पोती क्या कर रहे हैं? हाँ तो तू बता देना क्या करा इन लोगों ने जो इतनी बेरहमी से तूने इन्हें मारा है? माँ जी, हमारे घर के बच्चे चोरी करना सीख गए। घर में फ्रूट चाट ना मिलने के कारण ये दोनों स्कूल में बच्चों के बैग से फ्रूट चाट का टिफिन चुरा कर खाते। मुझे तो शर्म आ रही है कि ये मेरे बच्चे हैं। इतना बोलते बोलते निधि को फिर से गुस्सा आता है और वो फिर से अपने बच्चों के गालों पर एक खींच के तमाचा लगाती है। बच्चे तेज तेज रोने लगते हैं। भाभी रुकिए। अरे बस कर बहू, और कितना मारेगी? एक गलती के कारण इन्हें जान से ही मार देगी क्या? जरा तू खुद भी सोचे, गलती बच्चे कर क्यों रहे हैं? हमारी वजह से। अगर हम इन्हें इनकी मनपसंद चीज ला कर देते तो ये ऐसी हरकतें कभी नहीं करते। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। पूरा गरीब परिवार इस गर्मी में फ्रूट चाट खाने के लिए तरस रहा था, लेकिन गरीबी और तंगी के कारण वो बाजार से दुगनी कीमत पर बिक रहे सीजन के फल खरीद नहीं पा रही थी। तभी एक शाम जब निधि आंगन में आती है तो वो देखती है कि उसके लगाए हुए बीजों में से छोटे छोटे फल निकल चुके हैं। अमरूद, सेब, पपीता, अनार, अंगूर। अरे वाह, जाने अनजाने में लगाए मेरे ये फलों के पौधे पूरी तरह से पक चुके हैं, और इसमें तो फल भी आने शुरू हो गए हैं। भगवान, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि इन 10 तरह के फलों को देखकर मैं कितनी खुश हूँ। अब मैं अपने पूरे गरीब परिवार को 10 तरह की फ्रूट चाट बनाकर खिलाऊंगी। निधि सभी फलों को तोड़कर रसोई में लेकर आती है। सभी फलों को कट करती है और कट करने के बाद वो अलमारी में मसाले के डिब्बों को टटोलती है, जहां उसे हल्दी और नमक के सिवा कुछ नहीं मिलता। अरे अब क्या करूं? मेरे इस गरीब रसोई में तो सिर्फ हल्दी और नमक ही है, और फ्रूट चाट में तो कई तरह के चटपटे मसाले पड़ते हैं, और चाट मसाला लाने के लिए तो पैसे ही नहीं है। काम करती हूँ, जीरे के डब्बे में मैं कई बार खुले पैसे डालती हूँ, देखती हूँ कि कहीं उसमें कुछ पैसे मिल जाए। निधि जब जीरे के डिब्बे को खोलती है तो उसको कुछ सिक्के मिलते हैं। वो हाथों पर उन सिक्कों को गिनती है तो वो पूरे 10 रुपए होते हैं, जिसमें वो 10 रुपए वाला चाट मसाला खरीद कर लेकर आती है और फटाफट से 10 तरीके के फ्रूट चाट में उन्हें मिला देती है। दूसरी तरफ जमीन पर बैठे लोग खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे बहू, जल्दी से रोटी पानी दे दे। ऊपर से ये इतनी गर्मी, रोटी तो खाने का मन ही नहीं करता। मन करता है तो बस कुछ ठंडा ठंडा फल मिल जाए खाने को। इतनी गर्मी में तो ठंडक और आपको सिर्फ फ्रूट चाट खाकर ही मिलेगी दादाजी। हाँ सही कहा भाई, काश हम फ्रूट चाट खाते। सारा गरीब परिवार जमीन पर बैठकर कड़ी गर्मी में फ्रूट चाट के खाने की कल्पना कर रहा होता है कि तभी वहां निधि 10 तरह के फ्रूट चाट को लेकर जमीन पर रखती है। अरे बाप रे निधि, ये 10 तरह का फ्रूट चाट तुमने कहां से बना लिया? पैसे तो थे नहीं इतने। हाँ भाभी, और फ्रूट चाट बनाने के मसाले भी तो बहुत महंगे आए होंगे। बोलो बहू, चुप क्यों हो? हाँ, आप लोग इतना मत घबराइए। ये 10 तरह के फल हमारे खुद के आंगन में उगे हुए हैं। दरअसल एक बार मुझे रास्ते में कुछ बीज मिल गए थे, फिर पड़ोस की सरला दीदी ने मुझे कई तरह के फलों के बीज दिए। उन्हीं फलों को तोड़कर मैंने ये 10 तरह की फ्रूट चाट बनाई है, और ये मसाले का पैकेट भी इतना महंगा नहीं, सिर्फ 10 रुपए का है। आपने तो ये 10 तरह के फ्रूट चाट बहुत टेस्टी बनाई है मम्मी, मजा आ गया इसको खाकर। निधि का पूरा गरीब परिवार 10 तरह के फ्रूट चाट खाकर बहुत खुश हो रहा था। अब निधि उन्हें 10 तरह के फलों का फ्रूट चाट बनाकर बाजार में असहाय लोगों को सस्ते दामों में बेचा करती, और जो लोग अच्छे घरों से थे उनसे वो फ्रूट चाट का बाजारी कीमत लिया करती थी। और इस व्यापार के बाद निधि के गरीब परिवार की आर्थिक तंगी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। गर्मा गर्म रोटी भी बन गई है और भरवा परवल भी तैयार है। आज तो देव जी शौक से खाना खा लेंगे। दही भी जमा रखी है, थोड़ी लस्सी बनाकर रख लेती हूँ, वो पी लेंगे। इतनी तेज धूप में काम करके थक जाते होंगे। पूजा बड़े प्यार से अपने मजदूर पति के लिए खाना पैक करके कड़ी धूप में खाना पहुंचाने चली जाती है, जहां गर्मी में तपते हुए पति ट्रक से बोरियां उतार रहा था। वहीं दूसरी तरफ, ये लो शिखा, तुम्हारी रानी पर मेरे हुक्म के एक के भारी पड़ गया, मैं जीत गई।
कोई बात नहीं डार्लिंग, जस्ट वेट एंड वॉच, अगली दाव मैं ही जीतूंगी। तभी स्नेहा के फोन पर पति का फोन आता है। स्नेहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, आज मेरा लंच बॉक्स तुम रेडी करना। तुमसे एक ख्वाहिश जताई थी मैंने, वो भी नहीं किया गया। प्लीज यार अखिल, ये थर्ड क्लास फिल्म में डायलॉग मारकर मेरा मूड खराब मत करो। मैं पत्ती खेल रही हूँ, बाहर से खा लो खाना, बाय। स्नेहा कॉल काट कर किटी पार्टी में बिजी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गरीब पूजा अपने पति को आंचल से हवा करते हुए खाना खिला रही थी। जहां गरीबी में भी दोनों पति पत्नी रूखे सूखे में ही खुश थे, वहीं इतना पैसा इतनी दौलत होने के बावजूद भी इस पति पत्नी में बिल्कुल प्यार क्यों नहीं था। चलिए कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां मंडप में गरीब जोड़ी की शादी हो रही थी। मेरे साथ मिलकर वचन दोहराइए। मैं आपको वचन देती हूँ कि पूरे तन मन धन से आपकी सेवा करूंगी और पत्नी धर्म को निभाऊंगी। मैं आपको वचन देती हूँ कि पूरे तन मन धन से आपकी सेवा करूंगी और पत्नी धर्म को निभाऊंगी। अब वर कहे, मैं वचन देता हूँ हर सुख दुख में तुम्हारा साथ निभाऊंगा। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मैं वचन देता हूँ हर सुख दुख में तुम्हारा साथ निभाऊंगा। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। इसी के साथ अंतिम 7वां वचन पूरा हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। जहां एक तरफ गरीब जोड़े की विधि विधान पूर्वक शादी संपन्न होती है, वहीं अमीर बैंक्वेट हॉल के मंडप में मंत्रों के बीच भी स्नेहा मेकअप में लगी हुई थी। ओह गॉड, इस धुएं के चलते मेरा इतना एक्सपेंसिव मेकअप खराब हो गया। अच्छा कर लेती हूँ, वरना शादी की वीडियो और फोटो खराब हो जाएगी। भरे मंडप में स्नेहा को मेकअप करते देखकर अड़ोसन पड़ोसन बात का बतंगड़ बनाने लगती हैं। हाय हाय शीला बहन, देखो तो जरा, ये सुषमा की मॉडर्न बहू तो बड़ी बेशरम निर्लज किस्म की है, भरे मंडप में मेकअप में लगी पड़ी है। अरे बहन, बेशरम तो होगी ही, लव मैरिज जो करके आ रही है। मुझे तो इसके लक्षण देखकर लगता ही नहीं कि शादी भी टिकेगी। वैसे भी लव मैरिज वाली लड़कियों के लिए शादी के कोई महत्व नहीं होते। ये औरतें बिना जो मुंह में आता है बोलती हैं। अरे स्नेहा बहू, ये मेकअप शेकअप बाद में कर लेना, अभी वचन चल रहे हैं। जी मम्मी जी। ओ गॉड, इसीलिए ये टिपिकल सास मुझे जरा भी पसंद नहीं, बात बात में टोकती हैं। लेट इट गो स्नेहा, एक बार शादी हो जाए फिर तो अखिल मेरी मुट्ठी में रहेगा। दरअसल बड़े घर की लड़की होने के चलते स्नेहा बहुत ही बिगड़ैल घमंडी बदतमीज किस्म की थी। कुछ देर में दोनों पड़ोसी पति पत्नी का जोड़ा घर आ जाता है। स्नेहा, ये गिफ्ट देखकर कितनी ज्यादा खुश होगी ना। जहाँ स्नेहा शॉर्ट सा गाउन पहने परफ्यूम लगा रही थी। नाउ यू आर लुकिंग सो हॉट स्नेहा, इस परफ्यूम की स्मेल कितनी अच्छी है। अखिल जैसे कमरे में दाखिल होता है तो स्नेहा को ऐसी ड्रेस में देखकर उसकी शक्ल बन जाती है। ये क्या स्नेहा, तुमने जोड़ा क्यों बदल दिया? तुम कितनी अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा था अपने हाथ से तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा। अखिल, ये सारा मेलो ड्रामा करने की क्या जरूरत है? हमारी कोई अरेंज मैरिज थोड़ी है। चलो अब जल्दी से मेरा गिफ्ट निकालो प्यारे पतिदेव। तुम्हारे खातिर डायमंड सेट लाया हूँ। दिस इज सो प्रिटी अखिल, थैंक यू सो मच, मैं पहन लेती हूँ। जहाँ अमीर पति एक्सपेंसिव हीरो का हार देता है तो वहीं गरीब पति पत्नी को मुंह दिखाई में केवल कांच की चूड़ी देता है। पूजा, ये तुम्हारी खातिर छोटा सा भेंट लाया हूँ। दिल में इच्छा तो ये थी कि तुम्हारे लिए एक जोड़ी पायल बनवाता, लेकिन जितना भी था सारे पैसे शादी में खर्च हो गए। अजी कोई बात नहीं, पत्नी की मांग में पति के नाम का एक चुटकी सिंदूर ही सबसे बड़ा तोहफा होता है। आप मेरे लिए इतने प्यार से ये चूड़ी लाए हैं तो पहना भी दीजिए। पूजा का प्रेम भरा स्वभाव देखकर देव की आंखें भर आती हैं। वो उसे चूड़ी पहना देता है। दोनों जोड़े के प्यार भरे पल गुजरते हैं। अगली सुबह। क्या हुआ पूजा, इतनी जल्दी क्यों जाग गई? सो जाओ। अजी आप सो जाइए, मुझे काम करना है। पूजा प्यार भरे दिल से अपने गरीब पति के लिए गर्मी में चूल्हे पर खाना पीना बनाती है। कुछ देर बाद, जी सुनिए, उठ जाइए, चाय पी लीजिए। आहा, सुबह सुबह बीवी के हाथों की जायकेदार चाय पीने का सुख ही अलग है। बढ़िया चाय बनाई है, दिल करता है तुम्हारे हाथ चूम लूं। ये सुनकर पूजा लजाते हुए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर पति पत्नी। स्नेहा, उठ भी जाओ, सुबह के 9 बज गए हैं। आखिर तुम्हें पता है ना, बिना बेड टी के मेरी नींद नहीं खुलती। मेरी बेड टी ला दो। अच्छा ठीक है, लाता हूँ। मायूस होकर अखिल अपनी पत्नी के लिए चाय बनाने लगता है तो खिड़की से देखता है। अजी टाइम से खाना खा लीजिएगा, और इस बोतल में शिकंजी बना दी है, पी लेना। तुम जैसी पत्नी पाकर तो मेरे तो भाग्य खुल गए। अच्छा मैं चलता हूँ। काश कि स्नेहा भी मुझे खाना बनाकर खिलाती।
इसी तरह वक्त गुजरता है। अब दोनों की शादी को 2-4 हफ्ते हो जाते हैं। जहां पूजा अपने पति से थककर आने के बाद पैर दबाती, गरम खाना बनाकर उन्हें खिलाती, वहीं स्नेहा किटी पार्टी में बिजी रहती। एक रात, अरे अखिल बेटा, कब तक तू बहू का रास्ता देखेगा? खाकर सो जा। उसने तो रोज का ड्रामा पाल लिया है किटी पार्टी का। बेचारा पति देर रात तक इंतजार करता है। तभी शॉर्ट ड्रेस पहने स्नेहा आती है। स्नेहा, आ गई तुम? आओ खाना खा लो, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अखिल, मेरा तो पेट भरा हुआ है, तुम खा लो, मैं सोने जा रही हूँ। स्नेहा, जब तक मैं खा रहा हूँ थोड़ी देर साथ बैठ जाओ। अखिल, मैं 1 सेकंड भी नहीं बैठ सकती। आई एम वेरी टायर्ड, बाय, गुड नाइट। स्नेहा के ऐसे बर्ताव से अखिल निराश होकर बगैर खाए सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ, अजी ये लीजिए गर्मा गर्म रोटी और बैंगन का भरता, आप खाइए। अरे बहू, तूने भी तो नहीं खाया, तू भी खा ले। पति पत्नी एक ही थाली में खाएं, उससे प्यार बढ़ता है। नहीं माँ जी, मैं इनके खाने के बाद खा लूंगी। पूजा, आज एक ही थाली में संग खाते हैं। ये लो। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को खुले आंगन में ही प्यार से निवाले खिलाते हैं, जिसे देख पड़ोसन शीला, दोनों पति पत्नी में कितना प्रेम है, बिल्कुल राम सीता जैसी जोड़ी है। और एक है सुषमा की अमीर बहू, पति को पैर की धूल भी नहीं समझती। सम्मान करना तो दूर की बात है। जहां एक तरफ गरीब पति पत्नी अपने रिश्ते को दुख सुख में भी बखूबी निभा रहे थे, वहीं अखिल स्नेहा के शादीशुदा रिश्ते में दरार पड़ने लगती है। अखिल, मुझे शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए। ऑफ कोर्स, एक शॉपिंग करवाने के लिए ही तुम्हें तुम्हारा पति याद रहता है। जिम्मेदारी तो तुमने निभाई नहीं पत्नी की। व्हाट यू मीन अखिल? तुम मुझे ताने मार रही हो? मेरे खर्चे उठाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। फिर उसी शाम, सॉरी अखिल, मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई थी। अच्छा बताओ क्या खाओगे? आज मैं स्पेशली तुम्हारे लिए कुकिंग करूंगी। आज तो मैंने खाना खा लिया, कल सुबह कुछ अच्छा बना देना। अगले दिन सुबह ही स्नेहा किटी पार्टी के लिए निकल जाती है, जिससे एक बार फिर अखिल का मन टूट जाता है। ये लो, और अभी इसी वक्त इस पर साइन कर दो। ये क्या है अखिल? डिवोर्स पेपर। इसके बाद तुम खुलकर किटी पार्टी करना अपनी सहेलियों के साथ। पति की कदर तो तुमने कभी की ही नहीं। फाइन मिस्टर अखिल, अगर तुम मुझसे तलाक लेकर खुश हो तो मुझे भी इस रिश्ते को निभाने की पड़ी नहीं है। मैं आज के जमाने की एजुकेटेड लड़की हूँ और तुम जैसे 36 आएंगे मेरे पीछे। अरे बस करो तुम दोनों, शादी क्या कोई खिलवाड़ है तुम दोनों के लिए, जो जब मन चाहा तोड़ लिया और जब मन चाहा जोड़ लिया। अरे हर शादी में झगड़े होते हैं, मसले को सुलझाया भी तो जा सकता है। हाँ हाँ, आप तो अपने बेटे की ही सगी बनेंगी, उसका ही पक्ष लेंगी मम्मी जी। अखिल ने मेरी इंसल्ट की है और मुझे इसके साथ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। अपनी बेटी बहू का घर उजड़ते देखकर सुषमा को दिल का दौरा पड़ता है। स्नेहा, अखिल, माँ तुम्हें क्या हो गया? दोनों फौरन उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। लगता है हमारे पड़ोसी के घर में कुछ हुआ है। माँ जी, इसमें कौन सी नई बात है बहू? सुषमा बहन इतनी झगड़ालू बहू लाई है कि रोज पति से झगड़ती है, कभी प्यार मोहब्बत से रहती ही नहीं है वो। माँ जी, पड़ोसी होने के नाते हमें चलकर देखना चाहिए। दुख में एक पड़ोसी ही दूसरे के काम आता है। पूजा के कहने पर कौशल्या देव दोनों सुषमा को देखने जाते हैं, जहाँ दोनों पति पत्नी झगड़ रहे थे। अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ ना स्नेहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारी खोखली धमकी से डरने वाली नहीं हूँ, और ये जो तुम कुछ भी कह रहे हो ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम हो एक्चुअल में इसके जिम्मेदार। हेलो, आप दोनों शांत हो जाइए। ये अस्पताल है, आपका घर नहीं, जो खुलेआम झगड़ रहे हैं। कैसे पति पत्नी हैं आप लोग? और स्नेहा बहन, हर शादीशुदा रिश्ते में अनबन होती है। इसका मतलब ये नहीं कि 4 लोगों के बीच में आप खुद का तमाशा बनाए। एक समझदार औरत अपने घर को संजोती संवारती है। कहीं ऐसा न हो आप खुद अपना घर अपने हाथों खराब कर ले। अपनी शादी बचा लो, अभी भी वक्त है। कुछ नहीं बिगड़ा, सब सही हो सकता है। पूजा के समझाने पर स्नेहा अपना घमंड छोड़कर पति से माफी मांगती है। सारी गलती मेरी है, प्लीज मुझे माफ कर दो अखिल। तुम जैसे चाहोगे मैं तुम्हारी मर्जी से रहूंगी। इसी के साथ स्नेहा अपनी शादी को टूटने से बचा लेती है और अब दोनों पति पत्नी प्यार से रहने लगते हैं।